प्रॉब्लम है ये होती पेशाब की जो ओपनिंग होती है वो नीचे की तरफ कहीं पे स्थित होगी बॉडी में एंड एपिस में ऊपर की तरफ कहीं भी स्थित होगी। ठीक है, तो ये एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो कि ये क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल है उसका जो बॉडी पार्ट है कुछ इस तरीके से होता है कि ये बाहर वाला होता है। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करते हैं एंड आपको आंसर देना है। अगर आप लाइव प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, जो कि लाइव होता है सुबह 10 बजे संडे को। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम का समाधान आसानी से हो सकता है। तो पहली है कि जो प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से देखने को मिलती है लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे ऐसे अंगों से जुड़ी है जिनके ऊपर हम आमतौर पर सबके सामने बातें नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो इतनी कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों में मिलती है, लेकिन अगर वो है वो भी उन्हीं अंगों से जुड़ी है जो कि हम उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो अब आपको बतानी है पहली वाली सिचुएशन या फिर दूसरी वाली सिचुएशन में आसानी से इलाज हो सकता है। तो जल्दी से लिख दीजिए। तो चलिए मैं आंसर देती हूँ। तो जो पहली वाली सिचुएशन है उसमें हमें पता है कि जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में है, तो कुछ तो ऐसे होंगे जिनको इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। लेकिन जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत कम है, पहले ही जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम मिलती है और उसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका इलाज हो पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसी ही प्रॉब्लम के ऊपर जो कि है हाइपोस्पेडियास एंड एपिस्पेडियास। अब ये किस में बात करेंगे? ये फीमेल में बात करने वाले हैं। अब फीमेल में, क्योंकि मेल में हमने बात कर लिया है और मैंने पूछा था कि किसी को अगर इनके फीमेल के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा एंड इस तरीके से मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये होती क्या है। तो देखिए ये भी होती है हाइपोस्पेडियास एंड एपिस्पेडियास। जैसा कि मेल में होता है हाइपो मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, जो अंग है उसके नीचे की तरफ ये दिक्कत होगी, मतलब जो पेशाब की जो ओपनिंग होती है वो नीचे की तरफ कहीं पे स्थित होगी बॉडी में, एंड एपिस्पेडियास में ऊपर की तरफ कहीं भी स्थित होगी। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल कंडीशन जान लेनी होती है कि ये क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल है उसका जो बॉडी पार्ट है कुछ इस तरीके से होता है कि ये बाहर वाला होता है मेजोरा। ठीक है, बाहर वाला लेबिया मेजोरा, अंदर का होता है लेबिया माइनोरा एंड यहाँ पे होती है क्लिटोरस, राइट। एंड ये जो ओपनिंग्स होती हैं यहाँ पे, इस एरिया को बोलते हैं हम क्या? वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है पेशाब के लिए जिसको यूरिनरी मीटस बोलते हैं। ओके, जो जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, एंड एक ओपनिंग होती है किसके लिए? विजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये होती है। इस तरीके से नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन अगर ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग ये यहाँ पे ना होके कहाँ हो, या तो हो सकता है कि ये ओपनिंग जो है ये इसके अंदर ही हो, सिर्फ एक ही ओपनिंग दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, या तो ये ओपनिंग नीचे की तरफ कहीं पे भी हो या फिर ये ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ कहीं पे भी हो सकता है कि जो फीमेल है उसकी बेली की साइड में भी ये ओपनिंग हो सकती है। तो देखिए कितनी दिक्कत की बात है। अगर ऊपर की तरफ है तो भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत नीचे की तरफ है तो भी ये दिक्कत होती है। बाय बर्थ ये डिफेक्ट होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है उसी टाइम ये डिफेक्ट के साथ ही, इस प्रॉब्लम के साथ ही पैदा होता है कि इसकी जो ओपनिंग है ये नॉर्मल ना होके क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि ये इसके पास ना होके कहाँ पे है, ये नीचे की तरफ है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये विजाइनल जो ओपनिंग है उससे बिल्कुल अटैच में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इसके अंदर ही कहीं प्रेजेंट हो, एक सिर्फ एक होल के जैसा दिख रहा है, एक बड़ी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है, एंड ये दोनों ही ओपनिंग, जो विजाइनल ओपनिंग है वो एंड जो यूरिनरी ओपनिंग है, ठीक है, वो दोनों ही एक ही हॉल के अंदर प्रेजेंट हो। तो इसमें दिक्कत क्या होगी कि जो फीमेल है, जो अगर वो यूरिन पास करती है तो भी उसको दिक्कत आती है, क्योंकि यूरिन बहुत ही आसानी से नहीं निकलता है पहली बात तो, एंड क्या होगा, वो पूरी तरीके से फैल जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से फैल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन होने का डर रहता है और बहुत धीरे धीरे यूरिन निकलता है, क्योंकि जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही कम
यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत आ सकती है। और क्या दिक्कत हो सकती है, और ये है कि इसकी जो शेप है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है, जो पूरी तरीके से जो शेप बनती है वो नहीं बन पाती है। अब देखिए, जो ऊपर का जो क्लिटोरिस है, अगर ये प्रॉब्लम ऊपर की तरफ है, समझ पा रहे हैं, इसको तो हम बोलेंगे, अगर नीचे की तरफ है इसको हम बोलेंगे हाइपोस्पेडियास। अगर ये प्रॉब्लम ऊपर की तरफ हम समझते हैं एपिस्पेडियास क्या है। तो मतलब ये जो पोजीशन है, मैंने अभी बताया, ये पोजीशन चेंज हो जाती है। एपी का मतलब ऊपर की तरफ कहीं, ये जो ओपनिंग है, जो हम बोल सकते हैं जो पेशाब का जो निकलने का रास्ता होता है वो ओपनिंग, तो वो ऊपर की तरफ स्थित होती है। वो ऊपर कहाँ पे होगी, तो ये हो सकता है कि जो बैली होती है, ठीक है, तो इस एरिया में भी कहीं पे भी हो सकता है कि ये यहाँ पे कहीं प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है कि इस तरीके से यहाँ पे कहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, ऊपर की साइड में हो सकता है, या फिर कहाँ हो सकता है। देखिए जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें नॉर्मली यहाँ पे क्लिटोरस होता है, बट ये जो क्लिटोरस है इसमें भी क्या हो जाएगा कि ये एक तरीके से डिवाइड कर जाएगा, दो हिस्सों में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो बच्चा जो पैदा होगा, जो बेबी गर्ल होगी, उसका जो क्लिटोरिस है वो भी बटा हुआ होगा दो भागों में। ओके, ये मतलब एक अच्छे जो पूरी जो शेप है वो नहीं आ पाएगी। एंड जो ओपनिंग है वो हो सकता है कि वेजाइनल एंड यूरिनरी जो ओपनिंग है, तो वो दोनों ही एक हो, कोई हॉल के जैसा दिख रहा है, और ऊपर की साइड में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर की साइड में हो सकते हैं, यहाँ पे ही दोनों ओपनिंग्स होंगी। तो ये बिल्कुल जो शेप है वो भी बिल्कुल बदल गई है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके कारण क्या हैं। तो कारण देखिए, बिल्कुल सटीक कोई भी रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है कि इसी वजह से ऐसा होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मतलब ये जो दिक्कत आई है, जो प्रॉब्लम आई है बॉडी के अंदर, ये किसकी वजह से आई है, जब माँ के जो गर्भाशय में जो बच्चा होता है, तो उसी टाइम कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। और जो बच्चा जो पैदा होता है तो इस प्रॉब्लम के साथ ही पैदा होता है, वो बाद में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। मेनली क्या होता है, जब वो पैदा होता है, मतलब तभी उनको बोलते हैं बर्थ डिफेक्ट, मतलब जो पैदा होता है तब उन दिक्कतों के साथ ही वो बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो इसके कारण और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला तो यही जानते हैं कि क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। तो देखिए, जो हम बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर होता है। पहला कारण ये है कि यूरिनरी ब्लैडर मतलब जिसमें यूरिन, पेशाब जो इकट्ठा होता रहता है, एंड एक ट्यूब के थ्रू जब वो बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर एंड ये है यूरिथ्रा। तो जो हमारे अंग हैं वो हम बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन के थ्रू पूरी तरीके से हम ढके हुए होते हैं। ठीक है, सील्ड होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर वो मेम्ब्रेन ही नहीं है, और ये जो अंग है ये बॉडी से बाहर नहीं बोल सकते, मतलब बॉडी के अंदर ही होंगे, लेकिन जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, उससे बाहर निकल जाएंगे, तो उसको हम एक तरीके से हर्निया भी बोल सकते हैं। तो इसका अगर ये बाहर की तरफ निकल गया है, जैसे ऑर्गन हमारे अंदर के अंग जो सेट होते हैं किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, वो ना होके अगर वो बाहर की तरफ निकल गया है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैडर एक्स्ट्रोफी। ठीक है, एक्स्ट्रोफी मतलब बाहर की तरफ निकल जाना। तो अगर किसी को ब्लैडर एक्स्ट्रोफी है, उसकी वजह से भी क्या होगा, ये जो ट्यूब है ये कम डेवलप होगी और ये बाहर की तरफ ही खुल जाएगी। ठीक है, मतलब ये बाहर की तरफ ही खुल जाएगी, ऊपर ही कहीं खुल जाएगी। अभी मैंने बताया कि हो सकता है यहाँ पे खुल जाए, ठीक है, यहाँ पे खुल जाए, या फिर ये यहाँ पे कहीं खुल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है। मेनली एपिस्पेडियास में ये दिक्कत हो इस वजह से ही वो दिक्कत हो सकती है। किसी किसी में क्या हो जाता है कि इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, ये जो ट्यूब है इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, एंड जिसकी वजह से ये कहीं पे भी खुलता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या होता है कि जब बच्चे का माँ के गर्भाशय में विकास होता रहता है, उस टाइम में हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, एंड जो हार्मोन में अगर कमी आती है, गड़बड़ी आती है कुछ, तो उसकी वजह से भी ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है फीमेल का, एस्ट्रोजन। तो इस वजह से भी इसमें कोई गड़बड़ी आती है इस हार्मोन में, जब
जो अंग का विकास होना है उस टाइम में इसमें दिक्कत आई है तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं कि जब ये जो बोन होती है, जो हमारी हड्डी है, कौन सी, जो पेल्विक बोन, जो नीचे वाली जो हड्डियां होती हैं जिसके अंदर हमारे जो ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, वो रखे हुए हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो रखे हुए हैं फीमेल के, तो ये जो हड्डी है ये हो सकता है कि सेपरेट हो। ठीक है, ये जो प्यूबिक जो बोन है, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाली, तो ये क्या है, इनके बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में गैप है, इस वजह से भी एक पर्टिकुलर जो शेप होती है वो नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक है, ये जॉइंट हो, इनके बीच में ये खुले रह गए हों, बाहर से नहीं पता चलता, जब एक्सरे वगैरह करते हैं तो इनसे पता चलता है। तो प्यूबिक बोन जो है वो खुली रह गई हो, मतलब वो पूरी तरीके से जॉइंट नहीं हुई हो, जिसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सटीक रीजन कोई भी नहीं है कि किस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हो गया है तो इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो उसमें मैंने बताया कि जो फीमेल जो चाइल्ड है तो उसको क्या दिक्कत होगी कि हो सकता है उसका जो पेशाब है वो लगातार लीक होता रहे, रुके ही, ब्लैडर था इसमें से पेशाब लीक हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ये कंटिन्यूअसली ही इसमें लीकेज होती रहे, रुके ही ना। और ये भी हो सकता है कि ये जो ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है वो बहुत ही छोटा हो, जो कि इसको रोक ही ना पाता हो, एंड यहाँ की जो कुछ मसल्स होती हैं जो कि कंट्रोल करने का काम करती हैं, वो मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही हों, तो इसकी वजह से क्या होगा, लगातार पेशाब निकलता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर कंटिन्यू पेशाब निकलता है तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके वजह से प्रॉब्लम, एक ये है कि जो पेशाब जो निकलने का एक क्या होता है कि बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल धार की तरीके से नहीं निकल के कैसे निकल जाता है, वो फैल जाता है। ठीक है, वो फैल जाता है, तो ये भी एक दिक्कत होती है। क्यों होती है ये, क्योंकि जो बताया अभी कि जो ऑर्गन है उसके जो अंग है उसके अंदर क्या है कि वो पूरी तरीके से मतलब सही उसकी पोजीशन नहीं है, सही उसकी जगह पे वो ओपनिंग नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एक कॉमन सी ओपनिंग दिखाई दे रही है। एंड जब बहुत अच्छे से डॉक्टर उसको देखेंगे तब ये पता चलता है कि इनको क्या है, हाइपोस्पेडियस या फिर एपिस्पेडियस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तब ये पता चलता है। ओके, एंड थर्ड क्या है प्रॉब्लम, और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी जो शेप होगी वो बिल्कुल ही सही नहीं होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। मैंने अभी बताया कि जो क्लिटोरिस है वो भी दो भागों में बट जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेप भी बिल्कुल अलग होगी। किसी किसी की बोन जो है वो डेवलप ही नहीं होती है, एक होता है ना जो प्यूबिक बोन होती है ऊपर, ठीक है, तो ये जो बोन है ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। जब वो उसका विकास उसकी माँ के गर्भाशय में होता है तो उसी टाइम ये बोन भी डेवलप नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अब हम समझते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाए एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या फिर सर्जरी की जरूरत होती है, अगर ट्रीटमेंट करवाते भी हैं तो क्या पूरी तरीके से ठीक हो जाता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डायग्नोसिस, मतलब कि इसकी जांच कैसे की जाए। तो अगर बच्चा जो है हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, अच्छे हॉस्पिटल में है, तो डॉक्टर उसको देख के ही बता सकते हैं। ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इसको बताया जा सकता है, मतलब देख के उस अंग को जो है उसको देख के ही बता सकते हैं कि इनमें दिक्कत है, क्योंकि जो पेशाब लीक होगा वो दूसरी जगह से होगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम में उसको देख लिया जाता है एंड उसकी डायग्नोसिस, उसकी जांच हो जाती है बाहर सिर्फ देख के ही। ठीक है, लेकिन इंटरनली क्या क्या और दिक्कतें हो सकती हैं उनकी जांच के लिए, कि जैसे मैंने बताया ब्लैडर एक्सट्रोफी हो जाता है, तो उसकी जांच के लिए क्या करते हैं, एक्सरे करके देखते हैं। जो बोन्स इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, पूरी तरीके से जॉइंट होता है, वो है या नहीं है, क्योंकि वो अगर जॉइंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो इस वजह से भी दिक्कत होती है, तो उसकी जांच की जाती है, तो उसके लिए एक्सरे किए जाते हैं एंड अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं कि इंटरनली ये जो ट्यूब है, जो ओपनिंग है, वो कहाँ पे खुल रही है। तो पूरी जानकारी के लिए इसके लिए एक्सरे एंड क्या बोल सकते हैं हम, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि दिक्कत कहाँ है, किस तरीके की दिक्कत है और उसको किस तरीके की इलाज की जरूरत है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, इलाज की, कि इसका जो इलाज है वो क्या पूरी तरीके से हो जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली केसेस में पूरी तरीके से ये ठीक हो जाता है, लेकिन
क्या दवाओं से ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं, दवाओं से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, कोई जो ट्रीटमेंट है जो दिया जा रहा है वो सर्जरी के साथ साथ दवाएं दी जाती हैं ताकि जो बच्चा है उसको पेन ना हो, उसको दर्द कम हो एंड इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। तो इसमें क्या होता है, सर्जरी ही होती है तो सर्जरी भी अलग अलग तरीके की अलग अलग स्टेजेस में की जाती है कि एक तो जो ट्यूब है उसकी सर्जरी की जाती है, उसको सही जगह पे फिक्स किया जाए। एक जो वजाइना की जो ओपनिंग है उसको सही जगह पे फिक्स किया जाए, ठीक है, उसके लिए सर्जरी की जाती है। एक जो शेप है क्लिटोरिस है उसको ठीक किया जाता है, उसको बिल्कुल जॉइंट किया जाता है क्योंकि दोनों भागों में अगर एपिस्पेडियस है तो दोनों भागों में बट जाता है, दूर दूर हो जाते हैं तो उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से प्लास्टिक सर्जरी की जाती है इस हिस्से की एंड इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसकी शेप एंड शेप को सही करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसका इलाज होता है, सर्जरी ही इसका इलाज है। अगर कोई बोलता है कि दवाओं से ठीक हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप डॉक्टर से मिलेंगे एंड देन आपको इसका इलाज करवा लेना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम सभी की हेल्प कर सकें। इस वीडियो में हमें किसी ने कमेंट करके बताया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। आपको लगता है कि कोई और समस्या है, कोई दिक्कत है जिसके ऊपर हमें सबको जानना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।